गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं प्लस टू बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 1.3 प्रबंध के सत्र एवं कार्य। कल हमने प्रबंध के एक ही सत्र की व्याख्या की थी, उच्च स्तरीय प्रबंध। अब हम दूसरा सत्र कर रहे हैं मध्य स्तरीय प्रबंध। इसके अंतर्गत विभागीय प्रबंधक, उपविभागीय प्रबंधक, कार्यात्मक प्रबंधक, आदि को शामिल किया जाएगा। विभागीय प्रबंधक, उपविभागीय प्रबंधक और कार्यात्मक प्रबंधक। अब ये प्रबंधक कौन कौन से कार्य करेंगे? मध्य स्तरीय प्रबंधक कौन कौन से कार्य करेंगे? नंबर 1, नीतियों की व्याख्या करना। जो उच्च स्तरीय प्रबंधकों ने नीतियों का निर्माण किया था, वो नीतियां मध्य स्तरीय प्रबंधकों द्वारा व्याख्या की जाएगी। जैसे विपणन प्रबंधक अपने एक सेल्समैन को ये बताएगा, अपनी विक्रय नीति के बारे में बताएगा कि किसी भी कीमत पर उधार माल नहीं बेचा जाएगा। मतलब वो नीतियां जितनी भी बनेंगी उन सब की व्याख्या मध्य स्तरीय प्रबंधक करेंगे। दूसरा कार्य संगठनात्मक, ढांचा तैयार करना। अब जो दूसरा कार्य है वो संगठनात्मक ढांचा तैयार करना है। प्रत्येक मध्य स्तरीय प्रबंधक अपने अपने विभाग के लिए एक संगठनात्मक ढांचा तैयार करेगा। उस ढांचे के अकॉर्डिंग ही सारा कार्य किया जाएगा। जैसे विक्रय प्रबंधक ये डिसाइड किया कि हम अपनी सेल मुंबई में सेल करेंगे और उस बम्बई के अंदर उसको 4 जोन में बांटा जाएगा। हर जोन का 4 जोन बन जाएंगे। एक फर्स्ट जोन, सेकंड जोन, थर्ड जोन, फोर्थ जोन। दिल्ली, मुंबई, कोई भी देश, अपना कोई भी कंट्री ले सकते हैं आप, कोई भी शहर ले सकते हैं। जैसे दिल्ली मान लो कि दिल्ली के 4 जोन में उसको बांट दिया जाएगा। हर जोन में 4 विक्रय अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे और हर विक्रय अधिकारी के नीचे 10 विक्रय प्रतिनिधि नियुक्त किए जाएंगे। इस तरीके से एक संगठनात्मक ढांचा तैयार होगा जिससे संस्था का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तीसरा कार्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना। अब जो प्रत्येक मध्य स्तरीय प्रबंधक है वो अपने अपने विभाग की आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा ताकि कार्य जो संस्था का लगातार चल रहा है वो बीच में ना रुके और संस्था का उद्देश्य पूरा हो जाए। मतलब उसको अपने अपने विभाग में जितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी उतने कर्मचारियों की वो नियुक्ति कर देगा। इसके बाद है नंबर 4 कार्य निर्देश जारी करना। प्रत्येक मध्य स्तरीय प्रबंधक जो होगा वो अपने नीचे काम करने वाले अधीनस्थों को
निर्देश जारी करेगा कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, उनको अपने संसाधन कहाँ से लेने हैं, जिससे जो कार्य चल रहा है वो बिना रुकावट के हो सके। नंबर 5, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना। कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना। जितने भी विभाग होंगे उन हर विभाग के अंदर अपना अपना प्रबंधक, जितने भी उनके नीचे अधीनस्थ काम कर रहे हैं, कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उन सबको अलग अलग तरीके से, विभिन्न तरीकों से अभिप्रेरित किया जाएगा ताकि वो अपने काम को बिना रुकावट के करें। नंबर 6, समन्वय स्थापित करना। समन्वय स्थापित करना। आप जितने भी मध्य स्तरीय प्रबंधक हैं वो अपने अपने विभाग में कार्य कर्मचारियों से करवाएंगे। उन कर्मचारियों के बीच में भी समन्वय होना जरूरी है, कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। और अगर संस्था के उद्देश्यों को पूरा करना है तो जितने भी विभाग बने होंगे इनके अंदर, उन सभी विभागों में भी समन्वय स्थापित किया जाएगा और ये कार्य भी मध्य स्तरीय प्रबंधकों द्वारा किया जाएगा। अब हम करते हैं निम्न स्तरीय प्रबंध। अब हम तीसरा सत्र कर रहे हैं प्रबंध का, निम्न स्तरीय प्रबंध। अब ये सबसे नीचे का सत्र है। सबसे पहले था उच्च स्तरीय प्रबंध, बीच में था मध्य स्तरीय प्रबंध और सबसे लास्ट में निम्न स्तरीय प्रबंध। इसके अंतर्गत जितने भी फोरमैन हैं पर्यवेक्षक हैं, वो सारे इसके अंदर शामिल किए जाएंगे, फोरमैन और पर्यवेक्षक। अब ये सबसे लास्ट में है। इसका एक नाम और भी है, इसको हम बोलते हैं प्रथम पंक्ति के प्रबंधक। इनको बोलते हैं प्रथम पंक्ति के प्रबंधक। मतलब इसके अंदर सारे फोरमैन आएंगे और सारे सुपरवाइजर आएंगे। फोरमैन और सुपरवाइजर, पर्यवेक्षक और फोरमैन। अब ये कौन कौन से कार्य करेंगे? अब इनका जो निम्न स्तरीय प्रबंध है, इनका सीधा संबंध हमारे श्रमिकों से होता है। इसलिए सबसे पहला कार्य करेंगे ये श्रमिकों की समस्याओं को प्रेषित करना। प्रेषित होता है सबमिट करना, जमा करना। श्रमिकों की समस्याओं को प्रेषित करना। ये क्योंकि निम्न स्तरीय जो प्रबंधक होते हैं उनका सीधा संबंध श्रमिक के साथ होता है। जो काम करने वाले श्रमिक हैं
उनके साथ इनका सीधा संबंध है। उनकी जितनी भी समस्याएं होंगी, अगर कोई साधारण समस्या है, सिंपल प्रॉब्लम है, तो वो खुद सोल्व कर लेंगे निम्न स्तरीय प्रबंधक। अगर कोई गंभीर समस्या है तो उसको प्रेषित करेंगे, मतलब प्रेषित मतलब सेंड कर देंगे, सबमिट कर देंगे। किसको देंगे? निम्न स्तरीय प्रबंधक देंगे मध्य स्तरीय प्रबंधकों को। अगर मध्य स्तरीय प्रबंधक से वो सोल्व नहीं हो रही तो मध्य स्तरीय प्रबंधक उस समस्या को उस स्तरीय प्रबंधक तक पहुंचाएंगे। नंबर 2, उचित कार्य वातावरण तैयार करना। अब इनका जो दूसरा कार्य है, उचित कार्य वातावरण तैयार करना। जो निम्न स्तरीय प्रबंधक हैं, जहाँ पे भी कार्य हो रहा है, कार्यस्थल, वहाँ पर उचित हवा की व्यवस्था करेंगे, उचित सफाई रखेंगे, पानी की व्यवस्था रखेंगे, बिजली की व्यवस्था रखेंगे, ताकि कर्मचारियों को, श्रमिकों को कोई प्रॉब्लम ना हो और संस्था का उद्देश्य बिना रुकावट के पूरा हो सके। तीसरा कार्य, श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। अब जितने भी श्रमिक हैं वो किसी ना किसी मशीन पे तो काम करेंगे ही। अब मशीन पे काम करते समय हो सकता है कि उन्हें कोई दुर्घटना हो जाए, इसलिए दुर्घटना से बचने के लिए जो खतरनाक मशीनें होंगी उनके आसपास बेड़ा लगा देंगे। जो उसका बेड़ा लगता है ना आपके लोहे का, उसका बेड़ा लगा देंगे ताकि वो खतरनाक मशीनों के पास ना पहुँचे और दुर्घटना से बच जाए। और ये कार्य भी निम्न स्तरीय प्रबंधकों द्वारा किया जाएगा, जिसमें फोरमैन और पर्यवेक्षक आते हैं। नंबर 4, मध्य स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंधकों की सहायता करना। मध्य स्तरीय जो प्रबंधक हैं, ये प्रबंधकों की सहायता करना। ये निम्न स्तरीय प्रबंधक मध्य स्तरीय प्रबंधकों की भी सहायता करते हैं। ये किस काम में मध्य स्तरीय प्रबंधकों की सहायता करेंगे? कर्मचारियों की नियुक्ति करने में, उनकी पदोन्नति करने में, उनको प्रमोशन दिलाने में, उनकी समस्याओं को दूर करने में। तो ये निम्न स्तरीय प्रबंधक हमारे मध्य स्तरीय प्रबंधकों की भी सहायता करेंगे कर्मचारी से संबंधित। नंबर 5, सुझाव आमंत्रित करना। सुझाव आमंत्रित करना। जो निम्न स्तरीय प्रबंधक हैं वो अपने नीचे काम करने वाले श्रमिकों से सुझाव लेंगे, उनकी सलाह लेंगे, ताकि कार्य को और अच्छे ढंग से, और अच्छे बेहतर ढंग से किया जा सके। और यदि उनकी सलाह अच्छी होती है तो उनको इनाम भी दिया जाएगा। नंबर 6, लास्ट, अच्छे मानवीय संबंध। अच्छे मानवीय संबंधों का निर्माण करना। अब जो निम्न स्तरीय प्रबंधक हैं वो श्रमिकों के बीच अच्छे मानवीय संबंधों का निर्माण करेंगे, ताकि श्रमिक आपस में मनमुटाव छोड़कर, आपस में टकराव छोड़कर
संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने में सहयोग दे सके, उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़े ना हो, ये कार्य भी निम्न स्तरीय प्रबंधकों को करना पड़ेगा। अगर ये अच्छे मानवीय संबंध बन जाएंगे तो कोई भी श्रमिक हड़ताल नहीं करेगा और कंपनी का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो ये हैं आपके निम्न स्तरीय प्रबंध के कार्य।